हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे GTPAL स्कोर। ये एक ऐसा स्कोर है जिससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस नॉर्सेट में पूछे जाते हैं। अगर आप ये क्या है समझ पाएंगे तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं नॉर्सेट से रिलेटेड बहुत सारे क्लासेस आपके लिए लेकर आऊँगी जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कोई वीडियो बनाऊँ किसी टॉपिक पे, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर मेंशन कीजिए। मेरे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी अकाउंट्स हैं। मैंने यहाँ पर आपको आईडी मेंशन किया हुआ है, प्लीज़ उसमें भी जाकर मुझे फॉलो करके सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि GTPAL स्कोर क्या होता है। स्कोर है GTPAL is an acronym used to evaluate a woman's complete obstetrical history। मतलब कि ये एक ऐसा एक्रोनिम है जिसे हम वुमेंस का ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री जानने के लिए यूज़ करते हैं। ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री यानी कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड हिस्ट्री इसमें कलेक्ट की जाती है। द GTPAL सिस्टम स्टैंड्स फॉर, GTPAL का मतलब क्या होता है? G से ग्रेविडा, T से टर्म, P से प्री टर्म, A से अबॉर्शन और L से लिविंग चिल्ड्रन। तो एक एक करके हम देखते हैं इसका मतलब क्या है। ग्रेविडा, ग्रेविडा का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रेगनेंसी। एक औरत कितने बार प्रेग्नेंट हुई, इसका मतलब होता है ग्रेविडा। अगर एक प्रेगनेंसी में कोई औरत ट्विन प्रेगनेंसी हुई उनकी, या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है, यानी कि उनके गर्भ में 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे हैं, तब भी नंबर ऑफ प्रेगनेंसी सिर्फ एक कहलाई जाएगी। कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है, मदर अपने यूट्रस में ट्विन बच्चों को कैरी कर रही है तो उनका ग्रेविडा कितना हुआ? तो इसका आंसर है 1। उनकी प्रेगनेंसी 1 है, उनकी नंबर ऑफ प्रेगनेंसी 1 है, बस गर्भ में 2 बच्चे हैं। तो आपको यहाँ पर गर्भ में 2 बच्चों के नंबर को मेंशन नहीं करना है, उनकी नंबर ऑफ प्रेगनेंसी को मेंशन करना है। तो हमेशा ग्रेविडा 1 होगा। अब नेक्स्ट आता है टर्म। टर्म मतलब कि बच्चा कितने हफ्ते में प्रेगनेंसी में पैदा हुआ। अगर बच्चा 37 वीक्स में या 37 वीक्स के बाद पैदा होता है तो उसे टर्म बेबी कहा जाता है। तो उसे हम T1 कहेंगे, यानी कि एक बच्चा टर्म बेबी हुआ। नेक्स्ट है प्री टर्म। प्री टर्म का मतलब अगर बच्चा 20 से 36 वीक्स के बीच में पैदा होता है तो उसे प्री टर्म कहते हैं। ए से अबॉर्शन। अबॉर्शन मतलब अगर बच्चा 20 वीक्स के पहले बच्चे की डेथ हो जाती है तो वो अबॉर्शन कहलाएगा। फिर एल से है लिविंग। लिविंग यानी कि नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन, कितने बच्चे अभी भी ज़िंदा हैं, ये आएंगे लिविंग में। तो आइए इसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ आप पहले क्वेश्चन में देख रहे हैं, अ 30-year-old फीमेल इज़ 25 वीक्स प्रेग्नेंट विथ ट्विंस। शी हैज़ 5 लिविंग चिल्ड्रन। 4 of the 5 children were born at 39 weeks gestation and 1 child was born at 27 weeks gestation. 2 years ago, she had a miscarriage at 10 weeks gestation. Then what is her GTPAL? तो इसे हम लाइन से समझते हैं। 30-year-old फीमेल जो कि 25 वीक्स प्रेग्नेंट है, उनके यूट्रस में ट्विन बेबी है, उनको ऑलरेडी 5 लिविंग चिल्ड्रन हैं। 4 of the 5 चिल्ड्रन यानी कि 5 में से 4 बच्चे 39 वीक्स में पैदा हुए और एक बच्चा 27 वीक्स में पैदा हुआ। तो 39 वीक्स मतलब टर्म प्रेगनेंसी। तो कितने हुए, कितने बच्चे 39 वीक्स में पैदा हुए हैं? 4 बच्चे। और एक बच्चा 27 वीक्स में पैदा हुआ, यानी कि ये प्री टर्म बेबी है। तो 4 बच्चे फुल टर्म बेबी हैं, यानी कि T4, और एक बच्चा है प्री टर्म बेबी, यानी कि P1। 2 years ago, she had a miscarriage at 10 weeks। मिसकैरेज यानी कि अबॉर्शन। तो यहाँ पर अबॉर्शन कितना हुआ? 1। तो अब हमको कैलकुलेट करना है कि टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी कितनी है। अभी उनकी प्रेगनेंसी में वो ट्विन कैरी कर रही हैं, ये हुआ 1,
उनके ऑलरेडी 5 बच्चे हैं, तो 5 + 1 6 प्रेगनेंसी, और एक बार उन्हें मिस कैरेज भी हुआ, तब ये हुआ 7 प्रेगनेंसी, यानी कि उनको टोटल 7 बार प्रेगनेंसी हुई है। तो ग्रेविडा कितना हुआ? 7। 7 बार में से 4 बच्चे फुल टर्म होते हैं, तो मतलब कि T4। एक बच्चा प्री टर्म होता है जो कि 27 वीक्स में पैदा होता है, तो मतलब P हुआ 1, और एक बच्चे की अबॉर्शन हो जाती है, यानी कि A हुआ 1। तो हम देखते हैं हमारा ये आंसर मैच करता हुआ कोई ऑप्शन है या नहीं। अब B में देख रहे हैं, G है 7, टर्म है 4, P है प्री टर्म है 1, अबॉर्शन है 1, और लाइव बेबी है 5। लाइव बेबी जहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया है, इनके 5 बच्चे ज़िंदा हैं, लाइव बर्थ में आएगा 5। तो हमारा आंसर है आंसर B। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A 27-year-old female is currently 16 weeks pregnant. She has 2-year-old twins that were born at 39 weeks gestation and a 5-year-old who was born at 40 weeks gestation. She had no history of miscarriage or abortion. What is her GTPAL? एक 27-year-old फीमेल जो कि 16 वीक्स प्रेग्नेंट है, उनकी 2 साल की बच्ची है जो ट्विंस हैं, जो 39 वीक्स में पैदा हुए, और 5-year-old है जो 40 वीक्स में पैदा हुआ। तो यहाँ पर कितने हुए टर्म प्रेगनेंसी? मैंने कहा था प्रेगनेंसी में ट्विंस हो या ट्रिपलेट हो, हम नंबर ऑफ़ प्रेगनेंसी उसे एक ही मानेंगे। ट्विन मतलब 2 नहीं कहेंगे, या ट्रिपलेट होगा तो 3 नहीं कहेंगे, नंबर ऑफ़ प्रेगनेंसी सिर्फ 1 कहलाएगी। तो यहाँ वो ऑलरेडी एक बार प्रेग्नेंट है, 16 वीक्स प्रेग्नेंट, वो हुआ 1 प्रेगनेंसी। फिर उनके 2 साल के जो बच्चा था जो ट्विंस था वो हुआ 2nd प्रेगनेंसी, और 5-year-old एक बच्चा है जो 40 वीक्स जेस्टेशन में पैदा हुआ, वो है 3rd प्रेगनेंसी। तो हमारा ग्रेविडा हुआ 3। अब टर्म प्रेगनेंसी कितने हुए? 39 वीक्स में उनको ट्विंस हुए थे, और 40 वीक्स में उनको एक बेबी हुआ था, तो हमारा टर्म प्रेगनेंसी हुआ 2। उनको कोई अबॉर्शन नहीं हुआ, ना ही कोई प्री टर्म बेबी हुआ, तो उनको P हुआ 0, A हुआ 0। लाइव बेबी उनके कितने हैं? अभी उनके कितने लाइव बेबी हैं? ऑलरेडी उनको ट्विंस थे तो वो 2 बच्चे हुए, और 40 वीक्स में एक बच्चा पैदा हुआ तो 3 बच्चे हुए, तो हमारा L हुआ 3। तो इससे मैच करता हुआ हमारा कौन सा ऑप्शन है? आंसर D, G3, T2, P0, A0, L3। एक और क्वेश्चन से इसे समझ लेते हैं। A 20-year-old female is currently 8 weeks pregnant. She had a miscarriage at 12 weeks gestation 2 years ago. She had no living children. What is her GTPAL? यहाँ एक 20-year-old फीमेल 8 वीक्स प्रेग्नेंट है, यानी कि उनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई। शी हैड अ मिस कैरेज एट 12 वीक्स, यानी कि उनकी सेकेंड प्रेगनेंसी हुई जिसमें उन्हें अबॉर्शन हुआ। शी हैज़ नो लिविंग चिल्ड्रन, तो उनका लिविंग चिल्ड्रन हुआ 0। तो हमारा GTPAL क्या है? ये उनका सेकेंड प्रेगनेंसी है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में अबॉर्शन हुआ, और अभी सेकेंड प्रेगनेंसी जिसमें वो 8 वीक्स प्रेग्नेंट है, तो हमारा ग्रेविडा हुआ 2। इन्हें कोई टर्म बेबी नहीं हुआ, तो हमारा T हुआ 0, ना ही इन्हें कोई प्री टर्म बेबी हुआ, तो P भी हुआ 0। इन्हें एक अबॉर्शन हुआ 12 वीक्स में, तो हमारा A हुआ 1, और इनके कोई लिविंग चिल्ड्रन नहीं है, तो हमारा L हुआ 0। इससे मैच खाता हमारा क्या ऑप्शन है? आंसर इज A, G2, T0, P0, A1, L0। फ्रेंड्स, इस एक्रोनिम के थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि एक वुमेन की ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री क्या है, और इससे आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन नॉर्सेट में पूछे जाते हैं, तो आप प्लीज़ इसे समझ लीजिए, और समझ के इसे आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। कल के वीडियो में मैं आपको कुछ शॉर्ट वीडियो डाल के दूँगी जिसमें कुछ क्वेश्चंस GTPAL से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। आप उसे प्लीज़ सॉल्व कीजिए, और कमेंट सेक्शन पर लिख के बताएं कि आप इसे आसानी से सॉल्व कर पाएँ या नहीं।
तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।